हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 9th क्लास के बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट जो है वो साइंस है और हम डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑर्गेनिल्स को। हमने पीछे वाले चैप्टर्स में, पीछे वाले टॉपिक्स में, लेसन्स में बात की हुई है कि सेल क्या होता है, why the cell is known as a basic structural and functional unit of life, what are different types of cell organelles, what is the difference between plant cell and animal cell। तो आप इसके बारे में वाकिफ हैं। तो कल हमने बात की थी ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस भी सेल में भी ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है। तो क्योंकि हम बात करते हैं जहाँ तक कि हमारे लिविंग और नॉन लिविंग में इतना सारा फर्क होता है, लिविंग और प्लांट्स और एनिमल सेल में फर्क होता है, कुछ फर्क है। तो उसी फर्क को आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसे हमने फर्क में देखा था कि इन प्लांट सेल जो है वो क्लोरोप्लास्ट की बात हम करेंगे। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो है दे आर प्रेजेंट इन एनी प्लांट सेल। और जब फर्क की बात आई थी कि क्लोरोप्लास्ट और एब्सेंट इन दी एनिमल सेल, तो क्या फर्क है? मे बी दिस इट इज दिस क्लोरोप्लास्ट, दिस डिफरेंस प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। बात आती है, हम बात करेंगे कि फॉर लाइफ प्रोसेसेस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ और वेदर दे आर प्लांट ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर एनिमल्स, वेदर दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रिक्वायर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल to perform various activities of life, to obtain energy, to get energy, because without energy nothing can be done. To perform any activity we need energy, to perform any activity we need energy. Maybe that energy is in the form of one way or the other way, we are not talking of that. Energy कहाँ से आती है, कैसे आती है, we are not to deal those terms in this lesson, but the first most and important term fact is that these plants can take, these animals can take food material. Animals are directly and indirectly depend upon other plants or other sources for food. What happens in case of plant organism? Plants are living, they perform activities, they perform various activities of life. If the plants are living and they perform various activities of life, then the question arises that from where they get food. As we take food, we take rice, we take different types of fruits, we take different types of milk, etc. Because we need essential components of food material, we need balanced diet, and we depend on different types of foods. हमको वो जो फैट्स कहाँ से मिलेगा, हमको कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलेगा, हमको साल्ट कहाँ से मिलेगा, आपको what all other components of food we have to depend on others. But if we can take the plants as an example of this, if they are living, then the question arises from where they get food, कहाँ से उनको खाना मिलता है। तो अल्टीमेटली आपका जवाब होगा कि they prepare their own food material, वो अपना खुराक खुद बनाते हैं। तो अगर वो खुद बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? What is needed? It is why the animals cannot prepare their own food material. If the organism, the living organism are capable of synthesizing, prepare their own food material, then why not the animals? Why not the other
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर प्लांट्स बनाते हैं तो एनिमल्स क्यों नहीं बनाते? फिर एनिमल और प्लांट्स में ऐसा क्या अंतर है, ऐसा क्या डिफरेंस है कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं और एनिमल्स नहीं बनाते? तो अल्टीमेटली आप जान चुके हैं, इट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज ए सेल ऑर्गेनील, ये सेल ऑर्गेनील है एंड विच कंटेन क्लोरोफिल। इसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है, दीज क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट्स, ये सारे जो है दीज आर ग्रीन पिगमेंट्स। और ये पिगमेंट्स जो होते हैं, ये पिगमेंट्स क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कि पूरा जो जितने भी प्लांट्स हैं एक्सेप्ट फ्यू, ये सारे प्लांट्स जो हैं दे लुक ग्रीन। वो ग्रीन क्यों होते हैं? ये ग्रीन क्यों दिखते हैं? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रीन पिगमेंट्स। दिस क्लोरोफिल है, प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल and it is due to these chlorophyll which are enclosed in chloroplast, and it is due to these chlorophyll that all plants can look green, and with the help due to the presence of these chlorophyll and by using the raw material that is water, carbon dioxide and sunlight, these are the raw materials, these are necessary for photosynthesis process। तो अब टर्म आती है कि हम पहुंच गए उस तक की फोटोसिंथेसिस। अब यहां पे टर्म फोटोसिंथेसिस आती है। फोटो मींस लाइट, तो सिंथेसिस में प्रिपेयरिंग, सिंथेसाइज, प्रिपेयर करना, बनाना, प्रिपेयर। जो सिंथेसाइज करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, प्रिपेयर करेगा अपना खुराक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इसके लिए इसको दो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए। तो सारे प्लांट्स जो हैं एक प्रोसेस है उनके अंदर, क्योंकि सारे प्लांट्स के अंदर सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट, और वो ग्रीन पिगमेंट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस by which all green plants prepare their own food material in presence of water, in presence of chlorophyll, but the raw material is needed water, carbon dioxide and sunlight। तो सनलाइट का होना लाजमी है, वाटर का होना लाजमी है और कार्बन डाइऑक्साइड का होना लाजमी है। तो अब फिर दूसरा क्वेश्चन भी होता है कि सपोज फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है। हम आपकी जो क्लोरोफिल जो है वो लीव्स में होता है, और लीव्स में फोटोसिंथेसिस हमारा जो है वो लीव्स में होता है। तो फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, तो सनलाइट जो है डायरेक्टली हम मान लेते हैं कि सनलाइट जो है, क्योंकि प्लांट जो है वो सनलाइट के एक्सपोज्ड है, सनलाइट उसको डायरेक्टली पड़ रही है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से लेता है, और वाटर जो है वो कहां से लेता है? अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है कि अगर उसे चलो मान लेते हैं प्लांट जो है, लीव्स जो है, दे आर अबव द सरफेस ऑफ द सन। व्हेनेवर प्लांट ग्रो इट कम अबव द सरफेस। इस प्लांट के दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट जब सीड जर्मिनेट होता है तो इसके रेडिकल निकलते हैं, तो एक रेडिकल एक जमीन के नीचे जाता है, एक ऊपर आता है। एक जियोट्रोपिज्म होता है, दूसरा एरियल होता है। एरियल मतलब एक नीचे जमीन की तरफ जो है वो जाता है, दूसरा एरियल हवा की तरफ आता है। तो जो एरियल आएगा तो एरियल में प्लांट्स वगैरह वगैरह, पत्ते जो है, फ्लावर्स वगैरह लगते हैं, ब्रांचेस, स्टेम। और जो नीचे वाला जो जियोट्रोपिज्म है, जो जमीन के नीचे
ही जाता है, उसका अट्रैक्शन जमीन की तरफ होती है, तो उसमें रूट्स होती हैं। एक प्लांट की जो है, प्लांट्स की रूट्स होती हैं जो जमीन के नीचे रहती हैं, और ऊपर जो है लीव्स, फ्लावर वगैरह स्टेम ब्रांचेस जो है वो अबव सरफेस होती हैं। अब कहां से लेगा? सपोज एक प्लांट जो है वो एक्सपोज है सनलाइट में है, और उसके वो जो सरफेस से ऊपर, अर्थ सरफेस से ऊपर जो है उसका एरियल पार्ट है, और उसकी जड़ें जो जमीन में है। चूंकि हवा जो है वो एटमॉस्फेयर से लेगा, सनलाइट डायरेक्ट सूरज की रोशनी जो है रेडिएट होकर उस तक पहुंचती है, लेकिन पानी जो है, पानी की मिकदार एटमॉस्फेयर में है, बट दैट इज इनसफिशिएंट। द वाटर in the atmosphere cannot be utilized by the plant or any other individual for the life process। मतलब हमें जिंदा रहने के लिए जो पानी चाहिए, मींस हमको हवा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकता है, ये तो अलग सा चैप्टर है, बट कंटेन एटमॉस्फेयर कंटेन ए मिक्सचर ऑफ gases। in addition to the gases there are dust particle and वाटर पार्टिकल्स, मतलब छोटे कण जर्रे जो है वाटर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर व्हिच आर मूविंग हियर एंड देयर, एंड दोस पार्टिकल्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर सम लाइफ प्रोसेसेस, फॉर सम एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि वो उस पानी को ले लेगा और वहां से ही कहीं ले लेगा। तो सिंपल सा, इन डिटेल में नहीं, सिंपल में हम बात करेंगे कि जो सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है उस पौधे पे, तो वो जो है उसको रोशनी मिल जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसके अंदर स्टोमेटा, पत्तों के अंदर जो है मीसोफिल होता है, इतना अभी तुम्हारे इसमें नहीं है, तो मीसोफिल जो है वो इसमें और भी होता है, प्रेशर वगैरह होता है, उतना नहीं जाना है। तो स्टोमेटास होते हैं, और उनमें एक कैविटी बन जाती है जहाँ पानी वगैरह जो होता है उनमें जगह बन जाती है, और जब ही ये जो स्टोमेटास ओपन होते हैं, और हमने बात कर दी थी कल ऑस्मोसिस की, कि ऑस्मोसिस यहाँ भी होता है। तो जैसे ऑस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब जहाँ पे पानी की मिकदार ज्यादा होगी वहां से कम जहाँ पे होगी उस तरफ जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली जब बराबर हो जाएगा फिर कहीं नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको जो है वो, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसकी कवरिंग जो है दैट इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट अलाउज द सब्सटेंसेस व्हिच आर नेसेसरी फॉर प्लांट। आवर स्किन अलाउज व्हाट इज नेसेसरी फॉर इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मींस हम जब धूप में जाते हैं तो हमारी धूप जो है स्किन के थ्रू पेनिट्रेट होती है। धूप में जो पार्टिकल्स हैं जो हमको चाहिए, मतलब जैसे हमारी गर्मी जो है, हमको गर्मी चाहिए, तो हमारी गर्मी जो है इट स्किन जो है वो इट अलाउज, तभी तो हम जाके कहीं धूप में जाते हैं। या ज्यादा हो जाती है फिर उस समय जो है ये अलाउ नहीं करती है, तो फिर जो है, या पानी जो है स्वेटिंग, excess of water comes out of the pores when it is excess, when it is harmful for body it comes out through the pores, but if we can remain in water for hours together the water will not enter inside the body। जब हम इसके अंदर, तो इसका काम होता है, तो जब जैसे वाटर है, हमने बात की कि इसकी रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर, रूट्स के बाद जो रूट हेयर्स होते हैं, तो वो उसका काम होता है कि दे एब्जॉर्ब वाटर पार्टिकल्स, और ऊपर जाइलम फ्लोएम होता है, एक में से पानी जाता है और दूसरे में से, अभी ये आपके सिलेबस में सिंपली तुमने याद रखना है कि वाटर जो है वो दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड दैट वाटर इज sent upward to the upper part of the body by the process of osmosis। जैसे ज्यादा पानी है उससे कम ऐसे जाता जाएगा, डिफ्यूजन होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा, तो ऊपर चला जाएगा। हवा जो है वो स्टोमेटा के जरिए से लेगा, और लाइट को भी वो जो एक्सपोज है उसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो चीज इसको लगती है उसको एलो करता है। तो ये जो था सारा इसके
रिलेटेड था। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से जो है वो खुराक बनाता है। और वो खुराक होता क्या है, उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O प्लस लाइट। इसके लिए रिएक्शन जो है प्लस लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो आगे बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये जो है रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन जो है, ये जो रिएक्शन है ये कैसे बनती है, जैसे हमने बात कर दी कि क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, सूरज की मदद से, रोशनी की मदद से आगे ये एनर्जी कन्वर्ट करता है। वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है, C6H12O6। और यहां मिलता जो है 6 CO2 प्लस 6 H2O। जब ये मिलेगा तो आगे जो है ये 6 ये ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएगा। तो ये सारा जो था, फिर इसको ATP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट उनमें स्टोर किया जाता है। तो ये सारा जो था फोटोसिंथेसिस का था, जो आपके पूछा जाता है कभी कभार। तो आप मुझे अंदाजा है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं तो आप हमें इसको बोल सकते हो, हम इसको चेंज करके दोबारा से आपके लिए पेश कर सकते हैं। तो